परमेश्वर के पास में हम में से हर एक के लिए एक योजना है ना। परमेश्वर के पास में हम में से हर एक के लिए एक योजना है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जितने लोग यहां बैठे हैं ना, आप में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास में क्या है? एक योजना है और प्रभु का एक स्वप्न है और उस स्वप्न के पूर्तिकरण को वो हमारे जीवन काल में देखना चाहता है ना। आज रात यदि हम यहां पर हैं तो उसके पीछे का सिंपल सा कारण ये है कि परमेश्वर हम में कुछ करना चाह रहा है। परमेश्वर हमें कहीं पर पहुंचाना चाह रहा है और परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी योजनाओं को क्या करने जाता है? उसको पूरा करना चाहता है। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी से क्या नहीं करता है? पक्षपात नहीं करता है, नहीं करता है। परमेश्वर के सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंची जात नहीं है, कोई नीची जात नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है। परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के जीवन के द्वारा अपने कार्यों को प्रभु क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है। आज रात को हम लोग मिलकर बाइबल के अंदर से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसे लगा था कि परमेश्वर मेरे साथ पक्षपात कर रहा है, जिसे लग रहा था कि परमेश्वर ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया है, लेकिन उसके जीवन के अनुभव के अंदर प्रभु ने उससे मदद किया कि चक्कर जानने के लिए कि एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। एक शब्द अपने हाथों को उठाकर दिल से प्रभु को धन्यवाद दे और कि प्रभु तू मेरा हाथ नहीं छोड़ता है। 2-3 मिनट आत्मा में प्रार्थना करिए, कहिए प्रभु से, प्रभु तू मेरा हाथ नहीं छोड़ता है, तू मेरा हाथ नहीं छोड़ता, तू मुझसे मुंह नहीं मोड़ता है। हालेलुया। ना तो वो हमारा हाथ छोड़ता है, ना हमसे वो मुंह मोड़ता है। वो है हमारा परमेश्वर। उत्पत्ति उसके 16वें अध्याय के अंदर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा। उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 16। 16वें अध्याय में से कुछ बातों को हम देखेंगे और उसके बाद में 21वें अध्याय के 18 से 21 तक के पदों के अंदर से भी कुछ बातों को मिलकर सीखने जा रहे हैं। ऑलराइट। सो कौन से 2 अध्यायों में से हम सीखने जा रहे हैं? उत्पत्ति 16 और उत्पत्ति 21। बाइबल के अंदर का एक प्रमुख चरित्र है अब्राहम, है ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विश्वास का पिता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभु ने दर्शन देकर, बातचीत करके, प्रतिज्ञाएं देकर क्या किया? अन्य जातियों में से बाहर निकाला। उसकी पीढ़ी में एक अलग पहचान के साथ में खड़ा रहने के लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मदद किया। उस अब्राहम के परिवार के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करता है और उस व्यक्ति का नाम है हाजिरा। क्या नाम है उसका? हाजिरा। जोर से बोलिए हाजिरा, और जोर से बोलिए हाजिरा। जो परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, वही परमेश्वर हाजिरा का भी परमेश्वर है। जो परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, वही परमेश्वर किसका भी परमेश्वर है? हाजिरा का भी परमेश्वर है। अगर हम अब्राहम और हाजिरा की तुलना करें तो अब्राहम कम है लेकिन हाजिराएं बहुत सारी है। अब्राहम कम है, हाजिराएं बहुत सारी है, बहुत सारी है। मैं प्रयास कर रहा हूं इस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए। There are few Abrahams, but there are plenty of Hagars. अब्राहम कम है लेकिन ज्यादा कौन है? हाजिरा ज्यादा है। कहने का तात्पर्य, अब्राहम एक मुख्य पात्र था, एक मुख्य चरित्र था, लेकिन हाजिरा उस कहानी की मुख्य चरित्र नहीं थी। वो
शी वॉज नॉट अ सेंट्रल एक्टर, वो मुख्य चरित्र नहीं थी। हम अपनी भाषा में कहा जाता है एक साइड एक्टर थी। कौन? हाजिरा। हम अक्सर जब इस अध्यायों को पढ़ते हैं, हम अब्राहम का साइड लेकर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात को दोबारा कहना चाहता है, मैं अब्राहम का भी परमेश्वर हूं, हाजिरा का भी परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं अब्राहम का भी परमेश्वर हूं, मैं हाजिरा का भी परमेश्वर हूं। मैं न केवल अब्राहम के लिए प्रबंध करता हूं, लेकिन हाजिरा के लिए भी मैं क्या करता हूं? प्रबंध करने वाला परमेश्वर। मैं अब्राहम से भी मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं हाजिरा से भी मुंह नहीं मोड़ूंगा। आज रात उस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और आप आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अक्सर विशेष करके वर्तमान माहौल के अंदर एक कह सकते हैं कि एक ऐसा तस्वीर हम सबके सामने आता है कि तुरंत चीजें हो जाती है। क्या हो जाती है? तुरंत चीजें हो जाती है। कई बार अपन YouTube के अंदर देखते हैं, कई बार कईयों की गवाही को सुनते हैं, अपन को लगता है कि आए, प्रार्थना किया, तुरंत वो आदमी क्या हो गया? चंगा हो गया, तुरंत वो आदमी उठ करके खड़ा हो गया। एक तरफ ऐसी गवाहियां दिख रही है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे बहुत सारे लोगों को भी हम देखते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को भी हम देखते हैं जिनके जीवन में विजिबली, दृश्य रीति से उत्तर उनको दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों है, लेकिन अक्सर हम एक ही पहलू को देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? एक ही पहलू को देख रहे हैं। लेकिन आज रात को परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा एक संदेश मुझ तक और आप तक पहुंचाना चाहता है, और वो संदेश यह है कि मेरे और आपके जीवन यात्रा में हो सकता है कई बार हमें समय लगे, लेकिन उन समयों के अंदर भी परमेश्वर अपनी योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में क्या करता रहता है? पूरा करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं करता है? पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। हम क्या करते हैं? हम सेलेक्टिव होते हैं। हम कुछ को उठाते हैं, कुछ को हम छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर अपने योजना में, अपने समय में हर एक व्यक्ति को क्या करता है? एक तरह से कहा जाए तो सेंटर स्टेज के अंदर, मुख्य पात्र के अंदर परमेश्वर क्या करता है? लेकर आता है, लेकर आता है। इस 16वें अध्याय को यदि हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम और उसकी पत्नी सारे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी। और उन दिनों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं थी कि अगर किसी परिवार में संतान नहीं हो रही है तो जो क्या होता था कि उनकी दासियां होती थी, और उन दासियों के द्वारा क्या होते थे? वो संतान को उत्पन्न कर सकते। उस जमाने की मान्यताएं थी। हम यहां पर देख रहे हैं कि 16वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। कौन सी दासी थी? मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। हम यहां पर देख रहे हैं कि सारे जो अब्राहम की पत्नी है, उनके जीवन में प्रभु की ओर से एक वायदा था कि मैं तुझे क्या दूंगा? एक संतान को दूंगा। लेकिन उस वायदे में जब विलंब हो रहा था तो स्वाभाविक रीति से उसे लगा कि हो सकता है परमेश्वर ऐसे नहीं तो दूसरे एक रास्ते से क्या करना चाहता है? मेरे घर के अंदर कार्य को करना चाहता है। और उसके लिए उसने क्या किया? अपनी दासी, जिसका नाम हम यहां पर नहीं देख रहे, दूसरे पद के अंदर उसका नाम दिख रहा है क्या? वहां लिखा है हाजिरा का नाम। वहां लिखा है, सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा का मतलब जो कुछ बोलता है उसको हम क्या लिखते हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। तो वहां पर आप इस पूरे अध्याय में देखना, जब भी सारा बोल रही है वहां पे हाजिरा का नाम नहीं आ रहा है, दासी आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है? दासी। किसके पास जाना है? दासी के पास जाना है। वहां लिखा है कि सारे की यह बात किसने मान ली?
अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। देखिए, ये कहानी आप में से कई लोगों ने पहले पढ़ी होगी, कुछ लोगों को हो सकता है पहली बार आप इसको सुन रहे होंगे। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि अब्राहम के घर के अंदर हाजिरा जो एक दासी के रूप में आई थी, लेकिन वह दासी अब उस घर को छोड़ करके क्या हो रही है, निकलकर भाग रही है। अब्राहम का घर कौन सा घर है? जहां पर प्रभु की आवाज सुनाई देती है, जहां पर परमेश्वर की मुलाकातें होती है। लेकिन जीवन के कुछ कटु अनुभवों के कारण हाजिरा क्या हो रही है, उस घर को छोड़ करके भाग रही है। आज रात को मैं आपको कहना चाहूंगा, वह परमेश्वर जो अब्राहम से बात करता है, वह परमेश्वर हाजिरा से भी बात करता है। हालेलुया। न केवल अब्राहम के घर में परमेश्वर बात करता है, लेकिन मरुभूमि में भी परमेश्वर बात करता है। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हम यहां पर देख पाते हैं। यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा। अब देखिए, जब भी सारा उसकी बात करती है तो वो दासी करके उसको एड्रेस कर रही है, लेकिन जब परमेश्वर उसको एड्रेस कर रहा है तो कैसे कर रहा है? सारे की दासी हाजिरा, उसका नाम लेकर उससे परमेश्वर बातचीत कर रहा है। आज रात को मैं आपको कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके अपने लोगों की सूची में आपका नाम नहीं हो, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरी सूची में आपका नाम है। हालेलुया। जब प्रभु हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमसे नाम लेकर बातचीत करता है। आज रात को प्रभु का आत्मा हमसे कहना चाहता है, मैं तेरा नाम लेकर तुझसे बातचीत करना चाहता हूं। क्यों वो हमारा नाम लेकर बातचीत करता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें पुनः रिस्टोर करना चाहता है, हमें पुनः स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर की अपनी योजनाओं में, परमेश्वर की अपनी समय सीमा से पहले कई बार जब हम कई स्थानों को छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें वापस उस स्थानों में ले जाना चाहता है जहां पर वो हमें बैठाना चाहता है, ताकि उसकी योजना का पूर्तिकरण मेरे और आपके जीवनों में हो सके। एक सवाल प्रभु पूछता है, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? कहां से तू आ रही है और तू कहां को जा रही है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। देखिए, उसने वहां पर झूठ नहीं बोला। उसने क्या बोला? मैं कहा करके आ रही हूं, मैं भाग कर आ रही हूं। कहां से भाग कर आ रही हूं? अपनी स्वामिनी के पास से मैं भाग कर आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। क्या बोला प्रभु ने? वापस कहां चली जा? तू अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। हाजिरा क्यों भागी थी? क्योंकि सारा उसको क्या कर रही थी? दुख दे रही थी। हाजिरा वहां से भागी, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? हाजिरा को कह रहा है, नहीं, तुझे वापस जाना है और कहां रहना है? तुझे वहां पर रहना है, तुझे वहां पर रहना है। आज रात को मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा हमें अलग अलग स्थानों में कुछ समयों तक रखना चाहता है।
क्यों रखना चाहता है? ताकि उन समयों में हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कई कार्यों को कर सके। कई विषयों के लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु ऐसा हो जाने पाए, प्रभु अभी रास्ते निकल जाने पाए, लेकिन प्रभु कुछ विषयों में कहता है नहीं, तुझे वापस उन्हीं जगहों में रहना है, कुछ समय तक और रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने कार्यों को वहां पर करना चाहता हूं। हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु ने मेरे दिल में एक बात दी थी, और वो था कि देयर इज ए मिनिस्ट्री इनसाइड प्रिजन्स, कारागृहों के अंदर एक सेवकाई है। और मैं कुछ कलीसियाओं में गया, मैंने उस बात को वहां पर बोला कि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कहना चाहता है कि कईयों को जीवन के अंदर, कारागृहों के अंदर परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है? अपनी सेवा को प्रकट करना चाहता है। लेकिन स्वाभाविक रीति से हम क्या करना चाहते हैं? हम उन कारागृहों से बाहर निकलना चाहते हैं, राइट? हम उन कारागृहों से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आज रात को कहना चाहता है, यदि मैंने एक समय सीमा के लिए कुछ जगहों में, कुछ स्थानों में, कुछ परिस्थितियों के अंदर तुम्हें प्रवेश दिलाया है, तो उस समय सीमा के अंदर एक सेवा है जो तुमको वहां पर प्रकट करना है। हालेलुया। उस सेवा को प्रकट करवाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? हमें एक जगह के अंदर प्रवेश दिलाता है, और जब हम उस सेवा को वहां पर प्रकट कर देते हैं, वो कार्य पूरा हो जाता है, परमेश्वर हमें वहां से क्या करता है? बाहर निकालता है। हालेलुया। कुछ जगहों में परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे स्वभाव में बदलाव लाता है, हमारे चरित्र के अंदर परमेश्वर का आत्मा बदलाव लाता है, और वह बदलाव होने के बाद में हमें क्या करता है? वहां से बाहर निकाल करके प्रभु का आत्मा खड़ा करता है। अब बाइबल के अंदर देखिए, यूसुफ के जीवन की अवस्था है, वह भी कारागृह के अंदर गया, पौलुस भी कारागृह के अंदर गया, दानियल शेर की मांद के अंदर गया, शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी के अंदर डाले गए। लेकिन इन सबके जीवन के अंदर, उन अवस्थाओं के अंदर उनके पास में एक सेवा थी। देयर वाज अ मिनिस्ट्री इन दैट ब्रैकेट पीरियड। उस ब्रैकेट पीरियड के अंदर परमेश्वर ने उनके लिए एक सेवा को रखा था, और जब उन्होंने उस सेवा को पूरा किया, परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें वहां से बाहर निकाला। खुद के प्रयासों से नहीं निकले, खुद के जुगाड़ से भी नहीं निकले, परमेश्वर ने निकाला। यूसुफ को परमेश्वर ने कारागृह में घुसाया, और परमेश्वर ने ही यूसुफ को क्या किया? एक रात को कारागृह से बाहर खड़ा कर दिया। परमेश्वर की योजनाओं में चलने वाला दानियल जब शेरों की मांद में चला गया, परमेश्वर ने स्वयं क्या किया? वहां पर अपने कार्यों को प्रकट करके शेरों के मुंह को बंद करके दानियल को वहां से क्या निकाला? बाहर निकाला। मेरा कहने का तात्पर्य है, कई विषयों के लिए, कई परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू बदल दे, तू परिवार की स्थिति को बदल दे, इसको बदल दे, उसको बदल दे, लेकिन कई बार हमें लग रहा है कि कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। आज रात को मैं आपसे आत्मा में कहना चाहूंगा, परमेश्वर कहना चाह रहा है, एक सीजन मैंने सेट किया है, एक मौसम मैंने रखा है, उस मौसम तक तू विश्वास योग्यता के साथ में तू खड़ा रह, तू बना रह, मैं अपनी महिमा को वहां पर प्रकट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हमें लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा, हमें लगता है हमारे साथ फरेब हो रहा है, लेकिन आज रात को प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ फरेब नहीं करूंगा, तेरे जीवन में मैं कार्य को करूंगा। हाजिरा का जीवन हमें वो बता रहा है। परमेश्वर ने कहता है हाजिरा को, तुझे क्या करना है? वापस जाना है। और देखिए 10वें पद में, यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, एक प्रॉमिस आगे से चल के किसको मिल रहा है? हाजिरा को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आप देखिए, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। देखिए, बाइबल के अंदर हाजिरा एक ऐसी व्यक्ति बन गई जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पा लिया। आप सारे के बारे में यदि बाइबल में आप पढ़ोगे तो सारे के साथ में ऐसी परमेश्वर की बातचीत के बारे में विस्तार से आपको वर्णन बाइबल में नहीं मिल रहा, लेकिन हाजिरा के साथ में परमेश्वर की बातचीत का वर्णन आपको वहां पर मिल रहा है। मैंने पहले बोलता कि परमेश्वर क्या नहीं करता है? पक्षपात नहीं करता है। सारे के पास में जो बातें कहने के लिए नहीं है, वो किसके पास में?
हाजिरा के पास में। हाजिरा कहेगी कि परमेश्वर ने मुझसे कहा। कहां पर कहा? अब्राहम के घर में नहीं, लेकिन शूर के जंगल में। जब मैं घर को छोड़कर भाग रही थी, वहां पर मेरा परमेश्वर आता है और मेरे जीवन में क्या दे रहा है? अपनी प्रतिज्ञाओं को पुनः स्थापित कर रहा है। आज रात को मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको प्रतिज्ञाएं देकर आपको पुनः स्थापित करना चाहता है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी परमेश्वर की रहती है। हालेलुया, हालेलुया। वे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की ओर से होती है, तो उसको पूरा भी कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। यूसुफ को यदि स्वप्न परमेश्वर ने दिया है, तो यूसुफ उस स्वप्न को पूरा करने का जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की है। तेरी जिम्मेदारी क्या है? उस समय तक बना रहना है, उस समय तक तुझे बसे रहना है, ताकि परमेश्वर की समय सीमा में वो कार्य तेरे जीवन में क्या हो सके? पूरा हो सके। आज रात को मैं कहना चाहूंगा, हम में से जितनों के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पूरा करेगा। अब वो कब होगा, कितना समय लगेगा, वो ना तो मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। हमें क्या करना है? उस समय तक हमें बना रहना है, उस समय तक हमें क्या करना है? इंतजार करना है। परमेश्वर तू कार्य करेगा, और जब तक तू वो कार्य मेरे जीवन में पूरा नहीं करेगा, मैं क्या कहूंगा? मैं बना रहूंगा, मैं बना रहूंगा। अब देखिए, यहां पर हाजिरा को परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रतिज्ञाएं दे रहा है। मैं क्या कहूंगा? तुझे पुत्र दूंगा, और तू उसका नाम क्या रखेगी? इश्माएल रखेगी। मरियम से भी तो स्वर्गदूत ने ऐसे ही बोला था, मैं तुझे क्या दूंगा? एक पुत्र दूंगा, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? यहां पर हाजिरा से भी परमेश्वर उसी लेवल में जाके बात कर रहा है, नाम लेकर बात कर रहा है, प्रतिज्ञाएं देकर बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? तुझे वापस जाना है, तुझे क्या करना है? वापस जाना है, और तुझे वहां पर रहना है। 13वें पद में कहती है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी क्या रखा? अता एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई, और देखने के बाद भी जीवित रहे। हालेलुया। हाजिरा वह स्त्री बन गई बाइबल के इतिहास के अंदर, जिसको यह अवसर मिला कि उसने परमेश्वर का एक नाम रखा। अब्राहम ने भी प्रभु का नाम रखा, यहोवा यिरे। हाजिरा ने भी परमेश्वर का एक नाम रखा, अता एल रोई, यहां भी मुझे देखने वाला परमेश्वर। आज रात को मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे और आपके जीवन की चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, वहां भी हमें देखने वाला एक परमेश्वर है, वहां भी हमें समझने वाला एक परमेश्वर है, वहां भी हमें अपनाने वाला एक परमेश्वर है, वहां भी हमें गले लगाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। इस घटनाक्रम के अंदर इसके पहला भाग हम यहां देख रहे हैं कि पहली बार वो भागी, प्रभु के दूत ने उससे बातचीत की और उसको वापस कहां भेज दिया? उस घर के अंदर भेज दिया। 13 पद में लिखा है कि हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था क्या रखा? इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम कितने वर्ष का था? 86 वर्ष का था। अब आप आइए उत्पत्ति उसके 21वें अध्याय में आप आइए, जेनेसिस चैप्टर 21 और 21वें अध्याय में हम देखते हैं इसहाक के जन्म के बारे में। किसके जन्म के बारे में देख रहे हैं हम? इसहाक के जन्म। वहां लिखा है कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। संदेश क्या है? जब हमें लग रहा है कि विलंब हो गया, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने एक समय ठहराया है, उस समय पर मैं अपने क्या करूंगा? वायदों को पूरा करूंगा। आज रात को मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी यह मत सोचना कि अब तो बहुत देर हो गई, प्रभु तेरे वायदे पूरे नहीं हो सकते। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने वायदों को पूरा करूंगा।
अपने समय पर करूंगा। उस समय तक हमें क्या करना है? हमें बना रहना है, बना रहना है। देखिए, बाइबल के अंदर जो मसीहियत के बारे में हम देख रहे हैं ना, वो मसीहियत बने रहने पर जो आशीष मिलती है उसकी बात है। एक वृक्ष है, जब वो बना रहता है, उसकी जड़ें बनी रहती है, तो वो अपने ऋतु पर क्या होता है? उसमें फल उत्पन्न होता है। एक आम का पेड़ अपन लगाते हैं, गुठली को बोते हैं, उसमें समय लगता है। जब वो बड़ा होता है और उसमें से क्या उत्पन्न होने लगते हैं? उसमें से फल उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक इसी रीति से परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर अपने समय पर हमारे द्वारा क्या उत्पन्न करना चाहता है? अपने फल को उत्पन्न करना चाहता है। हमारे जीवन में उसके वायदों के पूर्तिकरण को वह करना चाहता है। लेकिन कई बार हम इंतजार नहीं कर पाते, हम बीच में थक जाते, या बीच में हम शॉर्टकट ढूंढ करके हम क्या कर जाते? वहां से निकल जाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब समय आता है, हमारे जीवन में प्रभु की योजनाओं का पूर्तिकरण नहीं हो पाता। यहां पर आप देखिए, नियुक्त समय पर, जो समय परमेश्वर ने ठहराया था, परमेश्वर ने क्या दिया? उसे एक पुत्र दिया। अब आप देखिए, 86 साल की उम्र में इस्माइल उस घर में आया। 100 साल की उम्र में कौन आ गया? अब इसहाक आ गया। 9वें पद में देखिए, सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, क्या दिखाई दिया? हंसी करता हुआ दिखाई दिया। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ क्या नहीं होगा? भागी नहीं होगा। वहां भी हाजिरा नाम नहीं बोला, दासी बोला। इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे के उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। लेकिन दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। अब देखिए, पहले केस में हाजिरा घर छोड़कर भागी थी। हाजिरा घर छोड़कर भागी। शूर के जंगल में परमेश्वर का दूत उससे बातचीत करता है, और उस बातचीत के दौरान उसको प्रतिज्ञाएं मिलती है, और वो परमेश्वर को एक नया नाम रखती है, मुझे देखने वाला परमेश्वर। और उसके बाद जैसा प्रभु ने कहा वैसा वो क्या कर रही है? वापस जाकर उस परिवार में अधीनता में रह रही है। लगभग 14-15 साल वहां पर रहने के बाद में कहानी में घटनाक्रम में अगला मोड़ आ रहा है, और यहां पर अब क्या हो रहा है? परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, तू उसको क्या कर? विदा कर, तू उसको विदा कर। 14 पद, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी किसको दी? हाजिरा को दी, और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। पहले केस में वो भागी, दूसरे केस में उसको क्या किया गया? विदा किया गया। पहले केस में वो खाली हाथ भागी थी, खाली हाथ भागी थी। दूसरे केस में क्या हुआ? अब्राहम ने उसको रोटी दिया, उसको पानी दिया, बच्चा उसको साथ में देके बोला, वहां से विदा किया। पहले केस में भी वो जंगल में भटक रही थी, दूसरे केस में भी क्या हुआ? अब आ देखो, वहां लिखा है कि वो जंगल में वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी, भटकने लगी। 15वां पद कह रहा है, जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को क्या कर दिया? एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के क्या करने लगी? रोने लगी, रोने लगी। अब्राहम ने उसे रोटी दिया था, अब्राहम ने उसे पानी दिया था, लेकिन वो संसाधन एक सीमित समय तक के लिए ही उसके जीवन में कार्य आया। जब वो संसाधन समाप्त हो गया, उसे लगा उस जंगल के अंदर वो मर जाएगी, वो बच्चा मर जाएगा, अब हमारे जीवन का सहारा क्या होगा? वहां लिखा है कि वो क्या करने लगी? चिल्ला चिल्ला कर वो रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी।
परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया। देखिए, अब्राहम ने क्या दिया? एक थैली में, एक चमड़े की थैली में भरकर पानी उसको दिया। एक सीमा में वो समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है? उसके लिए एक कुएं को खोल रहा है, एक सोते को परमेश्वर क्या कर रहा है? खोल रहा है। आज रात को मैं आपसे कहना चाहूंगा, मनुष्य मुझे और आपको जब देगा वो सीमित देगा, वो नाप कर देगा, लेकिन परमेश्वर जब हमारे लिए रास्तों को खोलेगा वो असीमित होगा, वो बेपरिमाण होगा, क्योंकि देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। देने वाला परमेश्वर है, पक्षपात वो नहीं करता है। हमारे लिए आज रात को भी वो अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। जब हमारे पास में सीमित संसाधन संसार हमें देता है, अन्य लोग हमें देते हैं, कुछ समय में वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है, यदि तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरे लिए क्या करूंगा? प्रबंध को करूंगा, प्रबंध को करूंगा, क्योंकि वो हमें देखने वाला परमेश्वर है। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वो पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। देखिए, यहां पर यह बात मैंने आज आपके बीच में क्यों रखी, क्यों इस घटनाक्रम को मैंने पूरा पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास किया? मैं आज जो संदेश आप तक पहुंचाना चाहता, वो संदेश यह है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर शायद हमें लगे कि सब हमारे खिलाफ हो गए, शायद हमें लगे कि हम अब अकेले पड़ गए हैं, लेकिन परमेश्वर आज रात को आपसे कहता है, तेरे अकेलेपन के अंदर मैं तेरे लिए उतर आने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। देखिए, उसमें हाजिरा की क्या गलती थी? वो तो मिस्र से लाई हुई दासी थी। सारे ने उसको कहां पर दिया था? अब्राहम के पास में। ये सारा घटनाक्रम हुआ, लेकिन परमेश्वर हाजिरा से बातचीत करता है। परमेश्वर हाजिरा की प्लाइट को, उसके दर्द को समझता है और उसके लिए क्या कर रहा है? अद्भुत प्रबंधों को खोल रहा है। यदि ऐसा है तो आज रात को परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद करके बनाया है। वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या प्रबंध नहीं करेगा? वो परमेश्वर क्या मेरे लिए और आपके लिए रास्तों को नहीं खोलेगा? क्या वो परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता नहीं करेगा? आज रात को मैं विश्वास करना है। पुराने नियम के अंदर अलग अलग चरित्रों की कहानियों को हम बाइबल के अंदर देखते हैं, और उन कहानियों के द्वारा परमेश्वर चाहता है हम इस बात को समझ सके कि यदि उनके लिए परमेश्वर कर सकता था तो उससे कितना अधिक बढ़कर मेरे लिए और आपके लिए आज रात को वह कर सकता था। हाजिरा के पुकार को यदि प्रभु सुन सकता था तो मेरी और आपकी पुकार को कितना अधिक परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। आज रात को प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करना चाहता है। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारी बेबसी के समयों में हमसे मुलाकात करने के लिए तैयार रहता है, हमारे अकेलेपन के समय में हमसे बातचीत करने के लिए वो हमारे लिए तैयार रहता है, तैयार रहता है। हाजिरा वो पहली व्यक्ति बन गई जिसको एक स्वर्गदूत मुलाकात कर रहा है। हाजिरा वो व्यक्ति पहली बनी जिसने, एक पहली महिला बनी जिसने परमेश्वर को नाम रखा। हाजिरा पहली महिला बनी जिससे परमेश्वर इतने विस्तार से क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर, रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात को बोलकर मैं अपनी बात को यहां पर बंद करूंगा। इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, मिस्र में गुलाम थे। उस गुलामी की अवस्था से परमेश्वर ने क्या निकाला था? इस्राएलियों को बाहर निकाला। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कार्य को किया। मूसा से प्रभु ने बातचीत की। यहां पर इस स्टोरी के अंदर आप देखिए,
हाजिरा कौन है? एक मिस्री है। कौन? एक मिस्री है। वो कहां पर है? एक इजरायली परिवार के अंदर है। एक इजरायली परिवार के अंदर है। लेकिन उस इजरायली परिवार के अंदर से परमेश्वर किसको बाहर निकाल रहा है? उस मिस्री दासी को परमेश्वर बाहर निकाल रहा है। और उस मिस्री दासी से भी परमेश्वर बातचीत कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मिस्री दासी से भी परमेश्वर क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। इजराइल का परमेश्वर है वो, लेकिन किससे बातचीत कर रहा है? मिस्री दासी से बातचीत कर रहा है। उस मिस्री दासी को परमेश्वर क्या दे रहा है? प्रतिज्ञाएं दे रहा है। उस मिस्री दासी के लिए परमेश्वर कुएं को खोल रहा है, उसकी आंखों को खोल रहा है, और उसके बच्चों के लिए भी परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रबंध कर रहा है, प्रबंध कर रहा है। यदि ऐसा है तो आज रात मुझे और आपको इस बातों को समझना है। कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, प्रभु क्या होगा, कैसे होगा, काफी समय हो गया, विलंब हो गया। लेकिन प्रभु का आत्मा आज रात कहता है, अगर मैंने हाजिरा के लिए कार्य किया, तुम मुझसे बढ़कर हो, तुम मुझसे बढ़कर हो। उसके लिए मरुभूमि में मैंने अपने आप को प्रकट किया, तो तुम्हारे जीवन की मरुभूमि में मैं अपने आप को क्या करूंगा? उससे बढ़कर तुम्हारे लिए प्रकट करूंगा। आज रात को क्या हम अपने आप को एक बार प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे? मैं अपने बातों को यहां पर बंद करना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। वह अता एल रोई परमेश्वर है। वह हमारा देखने हारा है, वह हमारे को निहारने वाला है। हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव के अंदर वह हमें निहारने वाला परमेश्वर है, और हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर, हमारे आंसुओं को सुनने वाला परमेश्वर, हमें प्रतिज्ञाएं देकर हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आज रात हम मिलकर 2 मिनट प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमें बल देने वाला परमेश्वर, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर, हमारे लिए उचित समय पर प्रबंध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज रात विश्वास करें, हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रोई, प्रभु ने उसके लिए कार्य को किया। आज रात को हमारे आंसुओं को वो नजरअंदाज करके जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारी पुकार को अनसुनी करके जाने वाला परमेश्वर वो नहीं है। हमारे लिए वो रास्तों को खोलेगा। मेरे लिए और आपके लिए वो रास्तों को खोलने के लिए आज रात को भी तैयार है। जीसस, हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक मिस्त्री दासी का नाम लेकर परमेश्वर ने उससे बातचीत की, तो मेरे और आपके जीवन में आज रात को वो नाम लेकर हमसे बातचीत करना चाहता है। वो हमें प्रतिज्ञाएं देना चाहता है। वो हमारे जीवन में उन प्रतिज्ञाओं के पूर्तिकरण को प्रदान करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे लिए मरुभूमि में वो जल के सोतों को बहाना चाहता है। जीसस, हालेलुया। शबाबा रे खबारा सिग्मा खोरे में खबार। आज रात प्रियो, परमेश्वर को उस दिल की गहराई को जरा आप समझे। न केवल अब्राहम से प्रभु ने बातचीत की, लेकिन प्रभु ने हाजिरा से भी बातचीत की। न केवल प्रभु ने अब्राहम को दर्शन दिया, प्रभु ने हाजिरा को भी दर्शन दिया। न केवल अब्राहम को प्रभु ने प्रतिज्ञाएं दी, हाजिरा को भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी। न केवल अब्राहम की पीढ़ी को परमेश्वर ने बढ़ाया, हाजिरा की पीढ़ी को भी परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। अब्राहम के लिए भी प्रबंध किया, हाजिरा के लिए भी प्रबंध किया। वह परमेश्वर आज मेरा और आपका परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर है। हो सकता है आज आप लाइमलाइट में नहीं होंगे, आज आप कहीं कोने में होंगे, लेकिन आपके उस कोने पर की अवस्था में भी आपकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। आपको प्रतिज्ञाएं देकर आपको मुख्य धारा में लेकर आने वाला आपका परमेश्वर है। आज रात को वो मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। जीसस, हालेलुया। सखबारा खबार। वो बांझ को बहुतेरों की माता बनाने वाला परमेश्वर है। वो कंगाल को धूली पर से उठाता है, उन्नत स्थानों पर पहुंचाने वाला परमेश्वर। आज रात को प्रियो,
प्रभु कहना चाहता है, तेरे लिए कई बातें सीमाओं में होगी, लेकिन उन सीमाओं से बाहर मैं तुझे निकालना चाहता। जीसस, हालेलुया। खबाला बारबा सिकबा खारबार बा शिकबा खबार। मरुभूमि में जल के सोते को वो बहाना चाहता है। अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो हमें पुनर्निर्मित करना चाहता है, पुनर्स्थापित करना चाहता है। विश्वास करें कि 2023 के बचे हुए 2 महीने के अंदर, इन 3 महीनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा कई प्रतिज्ञाओं के पूर्तिकरण को हमारे जीवन के अंदर प्रदान करने पाए। हालेलुया, जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, उचित समय पर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर। प्रभु जब मिलकर प्रार्थना करते पिता, आज जितने लोग यहां पर आए हैं पिता, हर एक के जीवन के अंदर पिता आप वो धीरज दीजिए पिता, कि आपके द्वारा ठहराए गए समय तक पिता धीरज से वे आपकी बाट जोह सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए पिता, हमारी आंखों को खोलिए परमेश्वर पिता, कि हम आपकी आवाज को स्पष्टता के साथ पिंजरों में सुन सके, सीख सके पिता। यस जीसस। प्रभु जी हम अपने आप को सौंपते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए पिता जो आपने हमें प्रदान किया। आपके प्रबंधों को चक्कर जानने के लिए हर एक को आप मदद करना पिता। सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।